तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाख बख्श शासक को दी जाने वाली उपाधि थी। लाख बख्श वाज ए टाइटल गिवन टू द रूलर। तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नॉन एज अवंतिका इन एनिसेंट टाइम्स? तो ये जाना जाता था मालवा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की? तो किस राजवंश के शासकों के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सातवाहन वंश शासकों के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? तो इस हेतु आपके सरकारिया कमीशन यानी कि सरकारिया आयोग का स्थापना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, शक युग की शुरुआत किसने की जो अभी भी भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाती है? वो स्टार्टेड शक एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों से क्या प्रेरणा मिली? What inspired the paintings of अजंता? तो ये प्रेरणा मिली अनुकंपा बुद्ध की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल में क्लासिक जीवाका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, जैनिज्म से ये संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? तो ये ली गई कुशीनगर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीयों को बर्मा यानी कि अब जो म्यांमार है के बारे में कैसे पता था? तो ये पता था स्वर्ण भूमि के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिला अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपके रुद्र दामन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये थी 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा पहली बार कब मिली थी? तो ये मिली थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार के विचलन को संविधान सभा द्वारा वकालत की गई थी। तो इसकी वकालत की गई थी मौलाना आज़ाद जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये विशेष रूप से बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म की शिक्षा का एक महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन थे? वो वाज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोइट ऑफ महाराष्ट्र? तो ये थे तुकाराम जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री और जिसे हमें मयूर सिंहासन का एक विशेषज्ञ विवरण दिया वह था? तो ये था ट्रेवनियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? वो वाज द गुरु ऑफ शिवाजी? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतकार थे और क्या थे? तो देखिए, अमीर खुसरो एक संगीतकार थे, सूफी संत थे, फारसी और हिंदी लेखक और विद्वान थे और इतिहासकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि विजयनगर के मध्ययुगीन शहर को अब के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो अब इसे हम्पी के रूप में जाना जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल समान होने की अनूठी विशेषता है? तो ये है आपके ताजमहल में। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था? तो ये किस इंग्लैंड के तत्कालीन राजा किसे भेजा गया? तो ये भेजा गया सर थॉमस रो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। तो इसका निर्माण कराया गया चंदेल के राजपूतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री, विजय का टावर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपके राणा कुंभा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर डेडो स्थित है? तो ये स्थित आपके बीजिंग में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डंकन पैसेज के भी स्थित है? डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन? तो ये स्थित है साउथ एंड लिटिल अंडमान यानी कि दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में ये स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? तो ये जो हस्ताक्षर किए जाने के वर्ष है ये 1972 है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला जो अनाज था ना वो कौन सा था, आपको ये बताना है। देखिए जो मनुष्य है इसके द्वारा इस्तेमाल किया गया जो पहला अनाज था वो था जौ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, जो भी कमेंट कर रहे हैं आंसर, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में रेशम की जो प्राचीनतम साक्ष्य के जो पुरातात्विक स्थल जो है ना वो जो हमें प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। 4 यहाँ पे लोकेशन के नाम है, 4 में से एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए जो नेवासा है ना, नेवासा स्थल से हमें भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य के पुरातात्विक स्थल नेवासा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, हु प्रेसिडेंट ओवर द, यहाँ पे जो आपका जो भारतीय संविधान सभा की जो उद्घाटन हुई थी उसमें जो बैठक थी उसकी जो अध्यक्षता है ना वो किसने किया था, ये आपको बताना है। देखिए भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की जो अध्यक्षता है वो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इन विच ईयर वाज सेल फाउंडेड। देखिए सेल की जो स्थापना है ना ये 1954 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। बात करें सेल की तो सेल आपको मैंने बता दिया 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ना वो न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो शोमा मंडल है। कब से हैं, 1 जनवरी 2021 से वर्तमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, समतापी का आविष्कार किसने किया था। देखिए समतापी जो है ना इसका दोस्तों जो आविष्कार है ये होमबोल्ट ने किया था। तो यहाँ पे होमबोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की बात करें तो ये आपका 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट का यूज होता है, आपको मालूम होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार एसएससी ने अभी तक पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम का निर्माण करती है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी, यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर स्थित है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन लोकेटेड इन विच कंट्री। महान विक्टोरिया मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्रों और ग्लोब पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है ना वो क्या कहलाती हैं। मानचित्रों और ग्लोब पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखाएं दोस्तों भौगोलिक ग्रिड कहलाती हैं। ऑप्शन यहां पे आपका सी जो है ना वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन से अगर हम कॉपर निकालने के लिए जो प्रयुक्त धातु होगी वो कौन सी होगी। देखिए बात करें यहां पे, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज Fe, यानी कि आयरन। यहाँ पे आयरन जो है ना वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECAM साइट घोषित किया गया है। साइट जो है ना ये किस शहर में लोकेटेड है ये बताना है। तो ये आपका जो साइट है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समाज ने एक उत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार की स्थापना की है। देखिए ये जो है ना दोस्तों स्थापना की है जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी ने, यानी कि जीबी पंत मेमोरियल समाज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ट्रांसअटलांटिक जो रेडियो प्रसारण है वो किस दशक में हुआ। पहला ट्रांसअटलांटिक जो रेडियो का प्रसारण है ये 90s यानी कि 1900 के दशक में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MOV एक्सटेंशन जो .mov एक्सटेंशन होता है वो आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। कंप्यूटर में एक्सटेंशन से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए .mov एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये आपका इसका जो हम यूज करते हैं बेसिकली इसका हम यूज एनिमेशन या फिर मूवी फाइल्स में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डांडिया जो है ना डांडिया ये किसका लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ, ये दोस्तों गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार प्लेट के नीचे जो अंकित शब्द है ना सत्यमेव जयते ये किससे लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा। जो भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार प्लेट के नीचे अंकित जो शब्द सत्यमेव जयते है ना इसे दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जो स्थायी सचिवालय है ना वो कहां पर स्थित है। सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जो स्थायी सचिवालय है ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव अधिकारों पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मानव अधिकारों पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ना ये दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गणितीय विजार्डी में कंप्यूटर को मात देने वाला भारतीय कौन है? गणितीय विजार्डी में कंप्यूटर को मात देने वाला जो भारतीय है ना, वो है शकुंतला देवी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूड फेलिक्स किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है? जूड फेलिक्स जो है ना, ये दोस्तों हॉकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी